बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बैलन का वार। एक दिन का जिक्र है कि हमारे दोस्त असद जो अपनी बीवी शमीम से हमेशा डरते रहते थे, अचानक अपनी बहादुरी के जोश में आ गए। दफ्तर में दोस्तों के साथ चाय पीते हुए सब ने उन्हें खूब छेड़ा। रशीद ने कहा, यार असद, तू क्या मर्द है, एक दिन तो अपनी बात मनवा कर दिखा। असद शर्मिंदा होकर बोला, ये बात नहीं है यार, शमीम बड़ी सख्त है, ज़रा सी बात भी हो जाए तो बैलन लेकर पीछे पड़ जाती है। नदीम ने कहका लगाया, अच्छा, तो तुम्हें बैलन का खौफ है? अरे भाई, मर्द बनो, शाम को जाकर दो टोक बात करो, कहो कि अब तुम्हारी मर्जी चलेगी। सब दोस्तों ने तालियां बजाईं। असद के दिल में बहादुरी का नया जोश जागा। वो सोचने लगा, आज ही मैं शमीम को बता दूंगा कि अब मैं डरता नहीं। घर पहुंचकर असद ने अपने हौसले को बढ़ाया, आईने में खुद को देखा और बोला, आज असद तुम एक नया मर्द बनकर दिखाओगे। किचन में दाखिल होते ही असद ने ज़ोर से कहा, शमीम सुनो ज़रा, आज के बाद इस घर में मेरी बात चलेगी। अब तुम जो कहोगी मैं वो नहीं मानूंगा। शमीम जो चपाती बना रही थी ईरानी से पलटी, हाथ में बेलन था और माथे पर पसीने के कतरे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ये कौन सा कानून नाज़िल हुआ है? असद ने सीना तान कर कहा, आज से मैं घर का बादशाह हूँ और बादशाह का हुक्म मानना पड़ेगा। शमीम ने एक नज़र बैलन को देखा, फिर असद की तरफ। बैलन को मेज़ पर रख कर बोली, तो बादशाह साहब क्या हुक्म है आज का? असद का जोश थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आज से मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं। शमीम ने आंखें सकेड़ कर कहा, वाह, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अब कुछ न कहूँ? असद ने थोड़ा गड़बड़ा कर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। शमीम ने फिर से बैलन उठाया और बोली, चलो ठीक है, तो आज बादशाह साहब खुद रोटी पकाएंगे, मैं तो अब आराम करूँगी। असद ने फ़ौरन कहा, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, मेरा मतलब था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर कुछ काम करवा दूंगा। शमीम ने हंसते हुए कहा, बादशाह की तो बात माननी पड़ेगी, है ना? असद ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन लेकिन बैलन थोड़ा दूर रखो। शमीम ने हंसकर कहा, चलो ठीक है, आज तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना कल फिर तुम बादशाह बनने की कोशिश मत करना। ये सुनकर असद ने दिल ही दिल में सोचा, बादशाह तो मैं बन गया था, लेकिन बैलन ने फिर से गुलाम बना दिया।